3y is equal to 12. ये क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन की डाउट है आसान है। हाँ मैंने वो बहुत बढ़िया। and 2x plus y is equal to 7. इसकी से 14.6 से 2x plus y is equal to 7. ये हो गया. सर तो उसमें x और y की वैल्यू वो ले लेंगे जिससे वैल्यू 7 कुछ भी जैसे ये x minus 3y फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ इसका भी 4 सॉल्यूशन बताने हैं इसकी भी 4 सॉल्यूशन बताने क्या करें कोई भी 4 वैल्यूज ले लो x की या y की कोई भी 4 वैल्यूज ले लो x की वैल्यूज निकाल लो for the equation x minus 3y for the equation x minus 3y is equal to 12 if y is equal to 0 तो x minus 3 into 0 is equal to 12 if y is equal to 0 तो x की वैल्यू क्या होगी 12 एक तो ये हो गया ठीक है जी उसके बाद if y is equal to 1 तो x minus 3 into 1 is equal to 12 तो x is equal to 3 12 plus 3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 तो दो सॉल्यूशन तो ये हो गए x की वैल्यू 12 y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 15 y की वैल्यू 1 और सॉल्यूशन ग्रुप पर भेजा इसने आई विल नॉट टेक द क्लासेस टुडे अब आप ले लो y की वैल्यू 2 अगर y की वैल्यू 2 ले ली तो x minus 3 into 2 is equal to 12 x minus 6 is equal to 12 मतलब x is equal to 12 plus 6 मतलब 18 ये हो गया फिर ले लो if y is equal to 3 तो x minus 3 into 3 is equal to 12 3 3 का 9 minus 9 है उधर जाकर plus 9 हो जाएगा x is equal to 12 plus 9 तो x is equal to कितना हो गया 21 ठीक है तो ये तो 4 सॉल्यूशन हो गए पहली इक्वेशन के ऐसी दूसरी इक्वेशन के भी 4 सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं For the equation 2x plus y is equal to 7 इक्वेशन 2x plus y is equal to 7 तो इसमें भी फिर वही काम करना है y की वैल्यू ले लो या x की वैल्यू ले लो जो आपको ठीक लगे x की वैल्यू ले लो और if x is equal to 0 तो 2 into 0 plus y is equal to 7 तो 2 into 0 तो 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई if x is equal to 1 तो 2 into 1 plus y is equal to 7 तो y is equal to 1 क्या हो गया 2 उधर जाकर minus 2 तो y is equal to 5 if x is equal to 2 तो 2 into 2 plus y is equal to 7 2 2s are 4 plus y is equal to 7
y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। एक और ले लो, if x is equal to 3, if x is equal to 3, आराम से भाई गुस्सा लेट कैसे हो गया आज? कैसे लेट कैसे हो गया? तो पैसे विड्रॉ कर दिया है ना, विड्रॉ कर दिया इसलिए लेट हो गया। कुछ नहीं, देख रहा था मैंने, उस पर उड़ता परिंदा लिखा हुआ है क्या? नहीं, उस पर लिखा हुआ है उसपा, अच्छा यूएसपी है। उड़ता परिंदा। मुझे लगा, मैंने कहा यू की शुरुआत है, मैंने कहा कभी कुछ इसने पेटेंट करा लिया हो। वैसे लेट नहीं होना चाहिए था तुम्हें, मतलब उड़ता हुआ परिंदा तो जल्दी आ जाता है भाई, क्योंकि वो उड़ना जानता है। हेलीकॉप्टर लेकर आना पड़ेगा। चलिए x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो 2 into 3 plus 5 is equal to 7. y is equal to 7 minus 6. अरे एक बात तो बताओ, तुम्हारा साइंस का पेपर था भाई, तुम्हारा इसका तो पता है मुझे कैसे हुआ, दोनों को कैसे हुआ। पेपर ना पढ़ना पड़ना पगला गए? पकड़ा गया। अच्छा, पकड़ा किस चीज में? कंसंट्रेशन का फार्मूला पूछ रहा था, फिर कुछ नहीं, -10 के बाद में छोड़ दिया। और तुम भी पकड़े गए? नहीं, नहीं पकड़ा गया था। ये भी पकड़ा गया था। सर जूतों में फंस रहे। सर पता है क्या हुआ, घर में बैठ के किसमें फर रहे? जूतों में। जूतों में फर रहे? सर उसने वो क्वेश्चन पेपर ले गया था वॉशरूम में, घर पे दोस्तार से पूछ रहा था। अच्छा, फिर नोट करके ले आया? नहीं सर आ गए। सर आगे एक बच्चे ने वहां जाके बता दिया। अच्छा सर इनकी हमारे 3 स्टेक चेक सर हमारा जब तीन टेस्ट घंटे हो रहा में था तीन तो बार हमारे टीचर टीचर्स बताते रहते हैं, तो एक बच्चा पहले चला गया था, दूसरा टीचर बदला, दूसरा बच्चा वापस चला गया ये और वो बच्चा वापस नहीं गया। सर मैंने खड़ा हुआ सर बच गया। अरे भाई यश, आवाज आ रही है मेरी? चाटे दे रहा भाई आवाज आ रही है, बताओ। तो आ रही है। ओके ओके, तुम हो कहाँ भाई, आया करो ऑफलाइन। निकल से ओके चलो जी, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 सॉल्यूशन इसके आ गए। ये 60 पर है। सर हमारे क्वेश्चन था न्यूमेरिकल बहुत हार्ड था। अभी रुक जाओ जरा, इन 2 3 बच्चों के इसका बाद में बताएंगे। हार्ड नहीं। अभी एग्जाम्स के बाद एग्जाम हो गया फिर क्या चलेंगे तो चलो जी, अब एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। Express the following equation in express the following equations in bx plus by plus c is equal to 0. ये कैसी अजीब सी टोन आ रही है। ये दे रखा है x is equal to 5, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है, बस ये दे रखी है, अभी 2 पार्ट्स और दे रखा है। तो इस इक्वेशन को ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में लिखना है। तो भाई ax का मतलब क्या हो गया, x के साथ कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो a हो गया, है ना। अब आप ये देखें कि इसमें y वाला तो टर्म ही नहीं है, तो इसको क्या लिखो, 1x plus 0y minus 5 is equal to 0। तो हो गया ना ax plus by plus c। अब अगर उसको प्लस की ही तरह से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये करना है, माइनस में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। ऐसे ही इसका बी पार्ट दे दूँ, बी पार्ट में क्या दिया है, बी पार्ट में दे रखा है x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, तो उसको इधर ले लो, x minus 2y is equal to 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1x
प्लस -2y और फिर कांस्टेंट टर्म तो कोई है ही नहीं, तो अपनी तरफ से लिख दो प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 5, c पार्ट है y इज इक्वल टू 5। भाई x वाला टर्म तो इसमें है नहीं, तो उसको कैसे लिखेंगे 0x प्लस 1y और 5 को इधर लाएंगे तो -5, तो उसको लिख दो प्लस -5 इज इक्वल टू 0। समझ गए? बस ये दो इक्वेशन में था। यस बताओ सर इसको टू वेरिएबल लीनियर रिलेशन टू वेरिएबल क्या चल अरे चैप्टर परेशान पूरा करो मत परेशान करना। अरे पागल है क्या मुझे भी नहीं पता तेरा कौन सा सही है कौन सा गलत क्या है। वही दिखाता है जल्दी दिखाना है आदम तू आ जमाना मैं तो उससे निकाल रखी है तो ये देख क्या क्या वहाँ से यहाँ फोन बात कर समझा रहा है सर आवाज नहीं हो जाती है इंटरव्यू चलिए जी अब हाँ सर लास्ट 30 ना ऊपर लास्ट 28 में अब ये भी लीनियर इक्वेशन वाला है सर क्वेश्चन लिखो आंसर यार। एक मिनट, ये मैंने कहीं देखी भी है ये शीट। हाँ इसमें से करवाए थे पहले भी। हाँ एक तुम्हारी, अच्छा तुमने, हाँ ओके ओके ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करें, तुम्हारे कोई डाउट्स? तुम्हारा भी तो कल ही होगा। हाँ कौन सा लिखा है अरविंद केजरीवाल। अच्छा ओके एक ही चीज है एक ही चीज। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। If the temperature of a liquid can be measured, साइंस नहीं है मैथ्स है। If the temperature of a liquid, हाँ सर एक क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा पर उसमें को वो सॉल्व नहीं होगा। सर मतलब उसमें करना क्या है ना सर, डिजिट लिखी हुई है और लेट x इक्वल्स टू इनटू 10 या 100 करके सॉल्व होता है। एक बार क्वेश्चन बता देना फिर करना। सर जिसमें सर जितनी डिजिट होती है उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 100,000। अच्छा ये क्या बोल रहा है फॉर्म? हाँ 0.3 बार को p अपॉन q के फॉर्म में Yes, रिप्रेजेंट sir. ये सब सही क्वेश्चन राइट ये बताओ। कैसे डाउट दैट बी 10 भाई मैं If the temperature of a liquid can be measured 5000 आंसर देना चाहिए in Kelvin units, in Kelvin units as x degree Kelvin, or in Fahrenheit units as किसका फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट तो यूनिट है, यूनिट सर आज एग्जाम था सर मतलब वो पूछ रहे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं? 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32। किससे Minus उसमें 270. वैल्यू दे रखी है Minus 270. अरे ये नहीं बता वो कहाँ से नहीं वो
शायद बताओ भाई मैं उसको बता रहा था उसका फॉर्मूला x degree Kelvin in Fahrenheit units as y degree Fahrenheit or in Fahrenheit units क्या as y degree Fahrenheit. The relation between the two systems of measurement two systems of measurement of temperature is given by the linear equation y is equal to 9/5 x minus 273 plus 30. ठीक है जी. इसके बाद फाइंड फर्स्ट पार्ट में है if the temperature is 180 degree Fahrenheit degree Fahrenheit, then find the temperature in Kelvin. Second, find the temperature of liquid in Fahrenheit units. Find the temperature of liquid in Fahrenheit units. If temperature of the liquid is temperature of the liquid is 313 Kelvin. 313 Kelvin. तो आप ये देखो इन्होंने ये बोला कि दो यूनिट होती हैं टेम्परेचर की, एक होती है सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक होती है केल्विन. तो इन्होंने यहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन दे रखा है. तो फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन ये इन्होंने दिया 9/5 और इन्होंने बोला कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x डिग्री केल्विन. मतलब अगर x की बात करी जा रही है तो x का मतलब क्या है यहाँ पर कि केल्विन वाला टेम्परेचर दे रखा है x में. ठीक है. अच्छा, और इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये अगर y कहीं पर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर लिखा हुआ है. तो केल्विन वाला है तो x में और फ़ारेनहाइट वाला है तो वो y में दे रखा है. अब वो बोल रहे हैं उन दोनों के बीच में ये रिलेशन दे रखा है. अब वो कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट वाला क्या दे रखा है y, तो y की जगह आपको डाल देना है 158 और x की वैल्यू निकालना. तो कह रहे हैं ना फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, तो x की वैल्यू निकाल दो. x की वैल्यू यानी कि आपका केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा. समझ गए? नहीं अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो. हाँ अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दिया. चलिए, तो ये बोल रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट तो गिवन y इज इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब y की जगह लिख दीजिए 158 इज इक्वल टू 9/5 और x माइनस 273
और प्लस का 32, ठीक है। तो अब क्या करिए, ये जो प्लस का 32 है इसको इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। 158 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 माइनस 2 इज 6 और 15 माइनस 3 इज 12। 9/5 x माइनस 273। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 12 माइनस 9 इज 3 और 3 6 36, 9 4 जा 36। 14 आ गया। अब ये जो 5 यहाँ डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 14 into 5 is equal to x minus 272। 14 5 जा 70 minus 273 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 273 is equal to x। तो 270 प्लस 70 कितना हो जाएगा? ये हो गया 343 डिग्री केल्विन। तो x जो है वो आपको क्या दे रखा है? केल्विन में दे रखा है। तो ये रिजल्ट हमारा केल्विन में आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। अगर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, अगर 313 केल्विन दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है 313, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में दे रखा है गिवन x इज इक्वल टू 313 डिग्री केल्विन। तो अब आपको y निकालनी है। y निकालोगे तो अपने आप ही फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू y is equal to 9/5 x minus 273 plus 32। 9/5 अब x क्या है यहाँ पर? 343 minus 273 plus 32, ये हो गया। अब इधर करेंगे बीच में इसको। तो y is equal to 9/5। 343 में से 273 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। 343 में से 273 तो 3 minus 3 0। 9/5 into 70 plus 32 तो 5 14 जा 70, 14 9 जा होता है 126। सर x तो 313 था ना? Yes, तो 313 था। ये 343 क्यों लिखवा दिया तुमने? सर आपने ये गलत करवा देता। ये आगे हमने करी है सारी पेपर, पहले बताया नहीं मुझे। सर मैंने निकाल लिया था, उसके बाद मैंने देखा क्या करना है। अरे भाई x की वैल्यू तो 313 दे रखी है भाई दक्ष, x की वैल्यू तो 313 है। हाँ, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। दक्ष पे y की वैल्यू कितनी है? देखिए जरा। 40 होगा। कितना हो गया ये? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए जी, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, फिर मोबाइल फोन में रख दे। सर बिजी है सर, बिजनेस। अरे भाई फिर से फ्री फायर तुम्हारा? सर फ्री फायर अच्छी नहीं अच्छा, ये तो यूक्लिड्स वाला क्यों पूछते हो तुम? ये उल्टा सीधा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? If point C is called midpoint of line segment AB, prove that every line segment have only one and only one midpoint। मतलब वो पूछ रहा है किसी लाइन का बस एक एक ही ही मिड पॉइंट हो midpoint सकता है। एक ही तो होता है। तो क्या करें इसमें? लिखिए कैसे? What's the idea? सर इसका कुछ वैसे होता है कि कोई दूसरा मिड पॉइंट हम एज्यूम कर लेता है कि डी है, फिर पता नहीं कैसे होता है सर। सर स्ट्रेट लाइन कैन ओनली बी पास थ्रू वन पॉइंट। नोट करिए, इफ पॉइंट सी एनसीईआरटी है किसी के पास अभी? फर्स्ट से होता है अभी देखते हैं। भाई, तो इसी में भी मिड पॉइंट देखते हैं।
If point C is called midpoint of line segment AB, prove that every line segment have only one and one क्या हो गया तुम्हें? नीचे क्या रख रहे हो? नीचे क्या रख रहे हो? मोबाइल फोन रख लो नीचे। मोबाइल फोन में जेब में। हमला बोल के पहले आँख में बाल डालने फिर पीछे अरे भाई बाल सही कर रहा था। दाएं तो मुझे भी सही मिल जाए। अरे लो यार कौन सी क्लास इसमें लिखिएगा कितनी क्लास करनी एक एक्सियोम लिख देना ये वाली सर यूनिक लाइन नहीं वगैरह नहीं पोजीशन दो सर्किल तेरे को क्या बोल रहे थे चाल लेके आए ना क्या करें कुछ नहीं नहीं एक तो इसका है तो लिखा हुआ है यहाँ पर लिख दो if point C is the point C is the midpoint of AB, अगर point C AB का midpoint है तो यहाँ पर आप एक इसका ना एक एक्सियोम लिख देना यहाँ लिखना since AB is a straight line since AB is a straight line and a straight line is a line and a straight line is a line straight line is a line which lies evenly with the points on itself. The points on itself. That is, if C is the midpoint of AB, then AC is equal to CD.
अगर सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट अगर कोई होता है किसी लाइन पर तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इवनली लाई करती है। इवनली मतलब इसके इधर वाला डिस्टेंस और इसके इधर वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, और ऐसा केवल एक ही पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए इसको आप बोलेंगे सो देयर इज अ यूनिक पॉइंट, there is a unique point, bracket में लिख लो, that is one and only one point which is called midpoint of a line segment। ठीक है, ये जो लिखने में क्या यूज कर रहे हैं? एक्सियम नंबर कौन सी थी? फोर्थ एक्सियम। फोर्थ एक्सियम। तो इट डिपेंड्स कि आप चाहे तो एक्सियम का नंबर लिख दो, चाहे फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो ये है। इसके बाद अगला देखिएगा, और इसमें अगेन यही देखा होगा कि भाई आपके स्कूल में टीचर ने आपको किस तरीके से करवाया। वो अगर बोल रहे हैं एक्सियम का नंबर भी लिखना है, पूरी एक्सियम भी लिखनी है, तो वो कर लें। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, आप में से हाफ ईयरली अभी खत्म किसके हुए हैं? किसी के खत्म हुए? तुम्हारे हो गए? कब है? 22 मतलब परसों के अभी। 600 क्या? 600 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नोट करें। P is a point on the bisector of angle ABC. P is a point on the bisector of angle ABC. Full stop. If the line through P if the line through P, parallel to BA, if the line through B parallel to BA meets BC at Q, prove that BPQ is an isosceles triangle. सर न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ बता देना शायद नहीं न्यूटन बोला, न्यूटन को बोल रहा हूँ मैंने न्यूटन ही बोला। अगर आप आ जाओ तूने बोला न्यूटन भाई मैंने न्यूटन बोला, न्यूटन तूने बोला। अच्छा, तुम तीनों एक ही सेक्शन में हो क्या? यस सर, नहीं अलग अलग तीनों का सेम है, अलग है। अच्छा, तुम दोनों का सेम है सर, तुम्हारा? ये हम दोनों ये आई में नहीं, तुम दोनों सेम सेक्शन में हो और तुम अलग में हो, है ना। अभिषेक किसके साथ है? बिल्कुल ही अलग है। वो ए मैं बी और ये सी ABC एबीसी। अच्छा, अगर तुम सारे एक ही सेक्शन में होते तो सारे एक ही साथ थे, इन्होंने करवाए थे। पहले सारे साथ थे हम। सर हमने ये ले लिया। दक्षिण मृदुल साउंड सब तीन में थे। सर पहले दिन टीचर लग गए थे। सर आपका अपना कॉलेज है, ऋषभ का है। हाँ, ऋषभ एक लड़का, उसका मैंने फोन दिया आया था। था। अच्छा अच्छा, बस उसको साइंस पढ़ना है बस। हाँ, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मंडे टू फ्राइडे तो पॉसिबल नहीं है, 3 दिन तो करेंगे साइंस, इसलिए। तो
ऐसे ही वो अभिषेक जो है बैठे बैठे कुछ भी आवाज निकाल देता तो पर कह रहा था जिम आ के हाँ? जिम करके आया जिम। अच्छा हाँ उस दिन कह रहा था बॉडी सर, 5 अपनी किलो का डब्बा हो जाता है बस, इसके 5 किलो के 5 किलो का एक्सरसाइज नहीं होती है। P is a point on the bisector of angle ABC. तो एक एंगल है ABC और वो जो बाइसेक्टर है उसका उस पर एक पॉइंट है P. लॉ बताया न्यूटन के होता है सही तो डाउट रहेगा। अभी बताओ कह रहा सर न्यूटन को लागू न्यूटन को न्यूटन के लॉ नहीं होता न्यूटन को सर मैंने न्यूटन बोला था। चलो अच्छा 2 लॉज हैं जो वैसे तो 3 लॉज है तीसरा तो बताइए सर तीसरा तो मैं लिख दिया फर्स्ट सेकंड दूसरा। अरे मैं बताऊं फर्स्ट ये है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट तो ऑफ मैं लिखा है जब तक हम किसी को छेड़ेंगे नहीं आप उसको हिंदी में? छेड़ेंगे तो हाँ यार मतलब बनाकर लिख दिया हाँ, मैंने लिख दिया जब तक हम उसे पुश नहीं करेंगे किसी चीज को टच नहीं करेंगे तो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है और सर सेकंड वाले में मैंने लिखा है जब तक हम किसी बॉडी को एक्सीलेट नहीं करेंगे वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। असल में ऐसा है कि जो लॉज है ना लॉज में आप कुछ भी सेंटेंस या स्टेटमेंट बनाकर नहीं लिख सकते वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए होता है टीचर को उस पर शायद नंबर ना दें आपको कहना वाला जो है सेकंड का क्या था? applied force is directly proportional to rate of change of momentum of a body. वो क्या लिखा है सेकंड कि अगर किसी को एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं ये करेगा। तो मैं शुरू हो जाता बस में। चलो जी तो अब जरा देखो एंगल ABC इसके बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है P। क्या पर भाई मैंने इसको मारा अब बोल के बना दो। बाइसेक्टर का मतलब हो गया इस एंगल के आधे आधे 2 पार्ट्स कर दिए गए इसके बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है P। तो अब वो बोल रहे हैं इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA P से एक लाइन ड्रॉ करी जाए पैरेलल टू BA मीट्स BC एट Q इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA तो P से गुजर जाए एक लाइन और ये BA के पैरेलल हो P से मैंने एक लाइन गुजारी और ये BA के पैरेलल है ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि मीट्स BC एट Q तो ये BC को मीट करती है टच करती है पॉइंट Q पर ठीक है। अब वो बोल रहे हैं प्रूव दैट BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वो कह रहे हैं कि BPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ये प्रूव करिएगा। ये कैसे होगा प्रूव हमने कहा ट्रायंगल चलिए कोई बात ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये जो रे है ना पूरी ये जो इसका बाइसेक्टर है इसको X बोल दीजिए ठीक है। यहाँ इसके प्रूफ में लिखिएगा लेट एंगल ABC इज इक्वल टू ये जो एंगल ABC है इस पूरे एंगल को 2x मान लो 2x मान लिया पूरे एंगल को तो हम ये कहेंगे सिंस BX is the bisector of angle ABC अब ये जो BX है ये ABC का बाइसेक्टर है BX जो है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है मतलब इक्वल इक्वल बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। मैंने उसको 2x माना ही इस वजह से था क्योंकि मुझे पता है कि वो बाइसेक्टर दे रखा है तो आधा आधा करना 2x का आधा करना आसान रहेगा ये भी x हो गया और ये भी x हो गया ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब इसके बाद आगे क्या करेंगे देखिएगा हम ये कहेंगे कि सिंस BX इज बाइसेक्टर तो इसका मतलब ये कहेंगे एंगल QBP एंगल QBP इज इक्वल टू x इसके बाद आती गई सिंस QP इज पैरेलल टू BA
ये जो लाइन है QP और ये जो लाइन है BA, ये दोनों पैरेलल है। सो BP is behaving like a transversal. BP is behaving BP is behaving like a transversal. तो भाई जब ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, नहीं समझे? आप ये देखिए, ये वाली लाइन QP और ये वाली लाइन BA, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एक एंगल x हो गया और इस तरफ वाला एक एंगल x हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। It implies that angle ABP is equal to angle BPQ is equal to x। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, ठीक है? और रीजन में लिखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आज क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। अभी मैंने आधे घंटे पहले ही मैसेज करा, तुमने देखा नहीं होगा शायद, है ना? मुझे निकलना है इसके बाद। एंगल ABP is equal to एंगल BPQ is equal to x। हाँ? पता ही अभी चला, क्या? पता ही अभी चला, पहले पता चलता था, मैं बता देता। पक्का? नहीं, ये तो ऐसे ही बोलता है। तो ये x हो गया, ये x हो गया, तो सिंस इन ट्रायंगल BPQ two angles are equal, so triangle BPQ is an isosceles triangle। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यही प्रूफ करना होगा, ठीक है? बस तो जी इतना कर लीजिए, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सर है सर, एक CCT बेस्ड क्वेश्चन है सर। CC सर कुछ तो सर समझ में आया। CCT बेस्ड मतलब समझ नहीं सर मतलब वो केस स्टडी, केस स्टडी सर पता नहीं क्या बोलूं, बता देंगे मेरे को, क्वेश्चन में करवा दूं। सर इसके पास क्वेश्चन पेपर है तो ले लेंगे क्वेश्चन सर लास्ट में देना अभी भाई आगे यहाँ से क्या दे सर कल बताओ, पीछे किसका है?